दोस्तों कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, वो तो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। और रखता है जो हौसला आसमान को छूने की, परवाह नहीं होती उसे आसमान से गिर जाने की। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख नगर एवं स्थल के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों महत्वपूर्ण वो करने वाले हैं। लगभग दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर 50 प्रश्न दोस्तों करने वाले हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस नगर में जैनाचार्य उद्योतन सूरी ने कुबले माला नामक ग्रंथ यानी कुबले नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। तो जैनाचार्य उद्योतन सूरी ने कुबले माला नामक ग्रंथ की रचना की थी, वो किस नगर में की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2, जालोर के अंदर इन्होंने क्या की थी, कुबले माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जालोर के तोपखानों से प्राप्त शिलालेखों में किसके द्वारा सिंधु राजेश्वरी मंदिर यानी सिंधु राजेश्वर मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख मिलता है दोस्तों? यानी कि जालोर के तोपखानों से प्राप्त शिलालेख में यानी कौन सा शिलालेख है दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा सिंधु राजेश्वर मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है मेरल देवी, यानी मेरल देवी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में पीलो मोलो नाम से किस नगर का वर्णन किया है दोस्तों? यानी पीलो मोलो नाम से किस नगर का वर्णन किया है हेनसांग ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है यानी कि भीनमाल। भीनमाल जो नगर है दोस्तों उसका पीलो मोलो नाम से दोस्तों इस नगर का क्या किया है, वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त कहाँ के निवासी थे दोस्तों? यानी कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता कौन, ब्रह्मगुप्त कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो यानी भीनमाल के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने सांचौर का नाम बदलकर महमूदाबाद रख दिया था दोस्तों? महमूदाबाद रख दिया था, तो किस शासक ने रख दिया था दोस्तों बदल करके, यानी कि सांचौर का नाम बदल करके? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ने महमूदाबाद रख दिया था दोस्तों सांचौर का नाम बदल करके। करौली नगर की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई थी दोस्तों? करौली नगर की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है अर्जुन देव के द्वारा करौली नगर की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भगवान मदन मोहन जी की मूर्ति को जयपुर से करौली में विराजमान करने वाले शासक कौन थे? तो जयपुर से करौली जो मदन मोहन जी की मूर्ति उसको कौन लेकर के आए थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो यानी कि गोपा सिंह, यानी गोपा सिंह लेकर के आए थे। निम्नलिखित में से किस नगर को परमार वंश की प्राचीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त है दोस्तों? यानी परमार वंश की प्राचीन राजधानी होने का गौरव किस नगर को प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो है चंद्रावती। इसका राइट आंसर चला जाएगा चंद्रावती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस प्राचीन नगर से खंडेलवाल महाजनों का उद्भव माना जाता है? राजस्थान के किस प्राचीन नगर से खंडेलवाल महाजनों का उद्भव माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट क्या चला जाएगा, यानी कि खंडेला। खंडेला इसका राइट आंसर चला जाएगा। खंडेला नगर की स्थापना राजपूतों की किस शाखा के द्वारा की गई थी? तो राजपूतों की जो डाहलिया राजपूत है दोस्तों उस शाखा के द्वारा क्या की गई थी? खंडेला नगर की स्थापना राजपूतों की डाहलिया राजपूत शाखा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि मालपुरा में झालरा तालाब के किनारे स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वह ठाकुर हरि सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्वेतांबर जैन संप्रदाय की दादीवाड़ी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? दादावाड़ी कहाँ स्थित है जिसमें दादा गुरु के पद चिन्ह स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 12 का वो चला जाएगा यानी कि मालपुरा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, आमेर के जगन्नाथ कछुआ की समाधि पर बनी 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? आमेर के जगन्नाथ कछुआ की समाधि पर स्थित बनी है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, यानी कि मांडलगढ़ के अंदर दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
वदनौर से प्राप्त 1439 ईस्वी के शिलालेख में इसे किस नाम से अभिहित किया गया है दोस्तों? तो किस नाम से अभिहित किया है? वो है वर्धनपुर के नाम से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। जमवा रामगढ़ स्थित जमवाई माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जमवा रामगढ़ के अंदर जमवाई माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो यानी कि दूल्हे राय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर को गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ के पुष्कर की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? ढूंढाड़ के पुष्कर की संज्ञा दी जाती है वो गुलाब की खेती के कारण, तो किस नगर को दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है यानी कि जमवा रामगढ़ को, जमवा रामगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सहस्त्रलिंग यानी कि हजारेश्वर महादेव का मंदिर जिसमें छोटे छोटे सैकड़ों शिवलिंग स्थापित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि यह है बिजोलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बिजोलिया को प्राचीन साहित्य शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे यानी विंध्यावल्ली, बिजोलिया और उत्माद्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा नगर या कस्बा प्राचीन काल में योद्धा गण के अधीन प्रशासन का प्रमुख केंद्र था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि बयाना, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। किस इतिहासकार ने प्राचीन भारत के जनपद वादनक से बयाना का तादाद में स्थापित किया था दोस्तों? तो किस इतिहासकार ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो यानी दशरथ शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 21। व्याना में स्थित भीमलाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भीमलाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि विष्णुवर्धन के द्वारा, विष्णुवर्धन के द्वारा बयाना में स्थित भीमलाट का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ यानी कि वेणुगोपाल मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यानी रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर कहाँ पर स्थित है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि कहाँ पर स्थित है? पुष्कर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23। लाटना झबर युद्ध में शहीद ब्राह्मणों ने जनेऊ एवं उनकी विधवाओं के चूड़ों से निर्मित चबूतराय कौन सा? धौला चौतरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? यानी कि यह है यानी कि पाली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर चला जाएगा यानी 2 पाली। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, ये देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है दोस्तों। ये है प्राचीन नाम और इधर दे रखा है वर्तमान नाम। तो पुष्करणी किसको कहा जाता है? यानी पुष्करणी किसे कहा गया? यानी कि पुष्करणी किसे कहा गया? पुष्करणी कहा गया यानी कि पोखरण को, पुष्करणी कहा गया है पोखरण को। कोषवर्धन किसे कहा गया? यानी कि शेरगढ़ को। और तालपट्टक कहा गया है तलवाड़ा को। और पुंगल कहा गया है बीकानेर को। तो वन में सी, तो वन में सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, संगी झूंगाराम के मंदिर से प्राप्त शिलालेख में आमेर का किस नाम से उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो आमेर का किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो यह है अंबावती के नाम से उल्लेख मिलता है। 25 का जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि अंबावती। क्वेश्चन नंबर 26। दौसा नगर 5 शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा उनमें से शामिल है दोस्तों? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शामिल है। तो दोस्तों वैजनाथ महादेव मंदिर, सहजनाथ महादेव मंदिर और सोमनाथ महादेव मंदिर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27 क्या कह रहा है? निम्न में से किस मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत 1864 के शिलालेख से दौसा में वसंत पंचमी के अवसर पर व्यापारियों को करों में छूट का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो किस मंदिर से? यानी कि वो है रघुनाथ जी का, रघुनाथ जी का दोस्तों, रघुनाथ जी का मंदिर से दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28। मुगल बादशाह अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल के भाई रूपसी वैरागी ने किस नगर में अकबर से प्राथमिक भेंट की थी दोस्तों? तो किस नगर में की थी? वो की थी दौसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि भंडार एज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा दोस्तों? सही बताना है। तो 29 का बताना है कि इसे महाभारत कालीन
भद्रावती नगर से सम्मिलित माना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ स्थित भंडान माता के मंदिर से 2री शताब्दी ईस्वी के बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले, बिल्कुल सही बात है। भंडान माता के मंदिर प्रांगण से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की 3 यक्ष प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा यानी कि 4, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर दोस्तों। राजस्थान के किस कस्बे या नगर को पुरातत्व का खजाना कहा जाता है? पुरातत्व का खजाना किसे कहा जाता है? वो है दोस्तों यानी कि भानगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो है भानगढ़ को पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि भानगढ़ नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब बताइए कि भानगढ़ नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भानगढ़ नगर की जो स्थापना है वो भगवंत दास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुंवर सुजान सिंह द्वारा भानगढ़ में निर्मित गोपीनाथ मंदिर किस शैली का है दोस्तों? तो किस शैली से बना हुआ है? वो है यानी कि दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों 33, क्वेश्चन नंबर 33 है आवनेरी को प्रकाश में लाने का श्रेय किस पुरातत्ववेत्ता को जाता है? तो किस पुरातत्ववेत्ता को जाता है आवनेरी को प्रकाश में लाने का श्रेय? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ पुरी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 है दोस्तों आवनेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। आवनेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी कि यहाँ स्थित चांद बावड़ी का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। आवनेरी को निकुंभ चौहानों की राजधानी माना जाता है, ये गलत है दोस्तों। आवनेरी स्थित हर्षद माता का उल्लेख गुजराती साहित्य में हरिसिद्धि माता के नाम से हुआ है, गलत है। आवनेरी को प्रकाश में लाने वाले भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक केदारनाथ पुरी थे, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 चला जाएगा, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 35 है प्राचीन साहित्य ग्रंथों में माँ चेड़ी का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों? तो माँ चेड़ी का किस नाम से किया गया है? यानी कि मत्स्यपुरी, चंपावती या तक्षपुरी? तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि मत्स्यपुरी के नाम से किया गया है, यानी कि मत्स्यपुरी के नाम से किया गया है माँ चेड़ी का उल्लेख। चाकसू में गुहिल राव तालाब की सीढ़ियों पर, यानी गुहिल राव तालाब की सीढ़ियों पर स्थित शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है दोस्तों? तो वो शिलालेख किस भाषा में है? यानी कि संस्कृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण है। 37 क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है चंपावती महात्म्य नामक काव्य ग्रंथ में किस नगर के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो किस नगर के बारे में उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है यानी कि चाकसू जो नगर है दोस्तों उसके बारे में उल्लेख मिलता है चंपावती महात्म्य नामक काव्य ग्रंथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने निम्नलिखित में से किस नाम से टोडा राय सिंह का उल्लेख प्राचीन साहित्य ग्रंथों व शिलालेखों में किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? क्या तक्षगढ़, तक्षकगढ़, तक्षकपुर, इष्टकापुर, उक्त सभी? तो दोस्तों यानी कि तक्षकगढ़ भी किया गया है, तक्षकपुर और इष्टकपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 है किस शिलालेख में श्रेष्ठी लोलक के पूर्वजों द्वारा टोडा रायसिंह में जैन देवालयों के निर्माण की जानकारी मिलती है दोस्तों? किस शिलालेख में मिलती है? तो 39 का राइट आंसर है यानी कि जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर मिलता है। हरिविलास शारदा द्वारा लिखित पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिकल में किस स्थान पर आचार्य पदम प्रभय एवं जिनपति सूरी के मध्य शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है दोस्तों? किस स्थान पर मिलता है? तो वो है दोस्तों यानी कि नारायणा, यानी 41 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कि नारायणा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि अल-बरूनी की यात्रा विवरण से नारायणा पर किस मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण की पुष्टि होती है दोस्तों? 41 का जो राइट आंसर है यानी कि वो है महमूद गजनवी के जो मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण की पुष्टि मिलती है अल-बरूनी की यात्रा के विवरण के समय, अल-बरूनी। नेक्स्ट है 42 आंसर क्वेश्चन 42 है आपके सामने दोस्तों, यानी कि ये हो चुका है, सॉरी 41 का दोस्तों, 41 का राइट आंसर क्या था? महमूद गजनवी हो गया। ठीक है, 42 पूर्व मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा नगर या कस्बा रुई की मंडी एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो रुई की मंडी एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा कस्बा था दोस्तों? यानी कि पूर्व मध्यकाल में। तो 42 का जो राइट आंसर है वो चला जाएगा यानी कि नारायणा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 43 है दोस्तों, यानी कि मारोट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताना दोस्तों? यानी सत्य बताना, यानी कि दीर्घ काल तक गौड़ शासकों के द्वारा प्राधिकृत रहने के कारण यह गौड़ाती कहलाया। गौड़ाती बिल्कुल सही है, गौड़ाती कहलाया।
किन्सरिया शिलालेख से मारोट पर दहिया वंश के शासकों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। तो किन्सरिया शिलालेख से मारोट पर दहिया वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। बाग भट्टालंकार नामक जैन ग्रंथ की पांडुलिपि मारोट में तैयार की गई, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है 44। मारोट में पर्वतीय खोह के अंदर स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया था यानी कि महेश दान के द्वारा। तो 44 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? महेश दान, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 45 आपके सामने, मेड़ता नगर की स्थापना किसके द्वारा एवं किस नाम से की गई थी दोस्तों? तो किसके द्वारा और किस नाम से की गई थी? तो वो थी यानी मानदाता के द्वारा और मानधात्रपुर नाम से की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 46 देखते हैं कि मेड़ता स्थित किस मंदिर में मीरा की आदमकद मूर्ति स्थापित है? मेड़ता स्थित किस मंदिर में मीरा की आदमकद यानी कि 3D मूर्ति स्थापित है? तो वो है दोस्तों चार भुजा मंदिर, यानी चार भुजा मंदिर के अंदर। 46 का जो राइट आंसर चला जाएगा चार भुजा मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस नगर को प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा में अग्रणी रहने के कारण उपकाशी के नाम से जाना जाता है? तो उपकाशी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि डिडवाना को जाना जाता है। तो 47 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं दोस्तों 48 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागौर का अहिछत्रपुर नाम से महाभारत में उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में नागौर के निकटवर्ती प्रदेश को जांगल प्रदेश कहा जाता है, ये भी सही बात है। अहिछत्रपुर चौहानों की राजधानी मानी जाती है, ये भी सही बात है। और जैनाचार्य सिद्धसेन सूरी ने सकल तीर्थ स्त्रोत में नागौर की जैन तीर्थ के रूप में वंदना की थी, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस स्थल से सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा वो यानी मंडोर से पाषाण यानी पाषाण की प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों, बैठी हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? मंडोर से। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नगरी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए दोस्तों। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। पतंजलि विरचित महाभाष्य से मध्यमिका पर यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो ये सही बात है दोस्तों। यानी चित्रकूट की स्थापना से पूर्व यह मौर्य राजा चित्रांग की राजधानी थी, ये भी सही है। जैन धर्म की मंजमिका शाखा का उद्भव यहीं से माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं दोस्तों 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। राजस्थान के नगर एवं स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। आपके कितने सही है दोस्तों जरूर कमेंट करके जरूर बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ तक ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।